CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पाठ 10 मेरी दिनचर्या। पृष्ठ 105। नमस्ते मित्रों, मैं पीहू हूँ। मैं 6 वर्ष की हूँ। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। यहाँ पर एक चित्र बना है। ये पीहू है। देखो, सूरज आकाश में उग रहा है। अब सुबह हो गई है। यहाँ पर सूरज उगने का एक चित्र बना हुआ है। मैं सुबह बिस्तर से उठती हूँ और एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। यहाँ पर पीहू के बिस्तर से उठने का चित्र बना है। मेरा दिन व्यायाम या योग से शुरू होता है। यहाँ पर पीहू को योग करते हुए बताया गया है। फिर मैं मंजन या ब्रश करती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ। यहाँ पर पीहू का ब्रश करते हुए चित्र बना हुआ है। मैं नाश्ता करती हूँ और स्कूल जाने के लिए तैयार होती हूँ। यहाँ पर 2 चित्र हैं। एक में पीहू नाश्ता कर रही है और अगले में स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है। पृष्ठ 106। मैं स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ पढ़ती और खेलती हूँ। सूरज आकाश में ऊपर आ गया है। यह दोपहर का समय है। मैं अपने हाथ धोती हूँ और अपने मित्रों के साथ दोपहर का खाना खाती हूँ। यहाँ पे 2 चित्र बने हुए हैं। एक में पीहू अपने स्कूल में सहपाठियों के साथ पढ़ रही है और दूसरे में दोपहर का खाना खा रही है। मैं अपने स्कूल से वापस आती हूँ और कुछ देर आराम करती हूँ। इस चित्र में पीहू को स्कूल से वापस घर आते हुए दिखाया गया है। सूरज छिप रहा है। यह शाम का समय है। मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ और उसके बाद पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे 2 चित्र बनाए गए हैं। एक में पीहू अपने मित्र के साथ खेल रही है और दूसरे में वो ध्यान लगा के पढ़ रही है। देखो, आकाश में चांद और तारे दिखाई दे रहे हैं। यह रात का समय है। इस चित्र में पीहू खिड़की से बाहर रात के चांद और सितारों को देख रही है। मैं अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती हूँ। इस चित्र में पीहू अपने परिवार के साथ रात का खाना खा रही है। मैं कहानी की पुस्तक पढ़ती हूँ और फिर सो जाती हूँ। इस चित्र में पीहू को सोते हुए बनाया गया है। पृष्ठ 107। आओ बातचीत करें। क, आपकी दिनचर्या क्या है? ख, आप मंजन यानी ब्रश कब करते हैं? ग, आप कब नहाते हैं? आओ करें। आप जो काम सुबह करते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे 4 चित्र बने हुए हैं, जिनमें पूरे दिन में करने वाले 4 कार्यों को बनाया गया है। नहाना, ब्रश करना, योग करना, सोना। आपको जो काम सुबह करते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाना है। आप जो काम दिन के समय करते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे 4 चित्र बने हैं, जिनमें दिन से लेकर रात तक करने वाले 4 कार्य बताए गए हैं। सोना, रात के समय चांद और सितारों को देखना, पढ़ना, खेलना। आपको सही का चिन्ह लगाकर ये बताना है कि कौन से काम दिन में किए जाते हैं। आप जो काम रात के समय करते हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इनमें पूरे दिन में करने वाले 4 कार्य बताए गए हैं। स्कूल जाना, दोपहर का खाना खाना, रात के समय सोना और रात के समय चांद और सितारों को देखना। आपको उन चित्र पर सही का चिन्ह लगाना है जो रात के समय किए जाते हैं। पृष्ठ 108। चित्र देखकर समय का अनुमान लगाइए। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि इस समय वे क्या करते हैं। यहाँ पे 4 चित्र बने हुए हैं। ये चित्र हैं: पहला, उगता हुआ सूरज,
दूसरा, तेज चमकता हुआ सूरज। तीसरा, ढलता हुआ सूरज। चौथा, चांद और सितारे दिखने का समय। आपको इनको देखकर अनुमान लगाना है कि ये किस समय के चित्र हैं। आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि वो इस समय में क्या करते हैं। आओ करें। जिस काम में अधिक समय लगता है उसमें रंग भरिए। क, यहां पे 2 चित्र दिए गए हैं। पहले में एक मां खाना बना रही है और दूसरे में एक बच्चा खाना खा रहा है। आपको उस चित्र में रंग भरना है जिस काम को करने में अधिक समय लगता है। ख, यहाँ पर भी 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक लड़की अपनी पीने की बोतल भर रही है और दूसरे चित्र में दिखाया गया है पानी की टंकी का भरना। अब आपको उस चित्र में रंग भरना है जिस कार्य में अधिक समय लगता है। पृष्ठ 109। ऋतुएं। यहाँ पर 4 ऋतुओं के चित्र दिए गए हैं। पहला है गर्मी का चित्र, जिसमें एक बच्चा स्विमिंग पूल में नहा रहा है और ऊपर तेज सूरज चमक रहा है। दूसरे चित्र में सर्दी की ऋतु को बताया गया है। एक बच्ची ठंड के कपड़े पहने हुए बर्फ से खेल रही है। तीसरे चित्र में बरसात का वर्णन है, जहां पर 2 बच्चे छाता लेकर बरसात से बचने के लिए तेज दौड़े जा रहे हैं। चौथे चित्र में वसंत ऋतु बताई गई है, जहां पर एक नन्ही बच्ची फूलों के बीच तितली को पकड़ रही है। ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए और गर्मी, सर्दी, बरसात एवं वसंत ऋतुओं के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। नीचे दी गई वस्तुओं का ऋतुओं के नाम से मिलान कीजिए। बरसात, वसंत, गर्मी, सर्दी। यहां पर गोलाकार में एक चित्र बना हुआ है जिसके 4 विभाजन हैं। चारों विभाजनों में अलग अलग वस्तुएं दी गई हैं। हमें इन वस्तुओं का मिलान ऋतुओं के नाम से करना है। पहले विभाजन में दी गई वस्तुएं हैं गेंद, आइसक्रीम, मैंगो शेक, पीने के पानी की बोतल, बाल्टी, खुरपी और चमकता हुआ सूरज। दूसरे विभाजन में हैं गर्म टोपी, पहनने के लिए जुराबें, मफलर, चाय का कप और गर्मा गर्म सूप। तीसरे विभाजन में है मेंढक, बरसते हुए बादल, पकौड़े, जलेबी और छतरी। अगले विभाजन में है चमकता हुआ सूरज, संतरे, चेरी, खिलते हुए फूल, फूलों के ऊपर तितलियां, बढ़ते हुए पौधे और उन पर बैठे भंवरे। पृष्ठ 110। आओ बातचीत करें। क, आप गर्मियों में क्या खाते हैं? ख, आप सर्दियों में क्या पहनते हैं? आओ करें। ऋतुओं के नाम लिखिए और चित्रों से ऋतुओं का मिलान कीजिए। यहां पे कई चित्र दिए गए हैं जिनमें अलग अलग वस्तुएं हैं। साथ ही मध्य पंक्ति में अलग अलग ऋतुएं दी गई हैं। आपको ऋतुओं का नाम लिखना है और अलग अलग वस्तुओं का मिलान इन ऋतुओं से करना है। ये वस्तुएं हैं टोपी, छाता या छतरी, सर्दी के कपड़े, स्विमिंग के कपड़े, रेनकोट, चप्पलें, बूट्स, सर्दियों का स्वेटर, ग्लव्स, निक्कर, स्कर्ट। परियोजना कार्य। बच्चों को विभिन्न ऋतुओं में खाई जाने वाली मनपसंद वस्तुओं और मनाए जाने वाले त्योहारों के चित्र बनाने या चिपकाने को कहें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 1 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन विकास सांगवान। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।
तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।